हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। जो आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो फर्स्ट यूनिट था आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अब आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बताएंगे बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेलमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, प्लस इनमें जो पार्टीज़ होती हैं वो कौन होती हैं और इसकी एसेंशियल्स क्या होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो बेलमेंट एंड प्लेज है उसका जो प्रोविजंस होता है, मतलब सेक्शंस जो बताए गए हैं, सेक्शन 148 से लेके 171, सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 171 तक बेलमेंट एंड प्लेज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो लेकिन हम आज आपको पहले बेलमेंट बताएंगे। तो बेलमेंट में जो डेफिनेशन है बेलमेंट की दी गई है वो सेक्शन 148 में दी गई है। और ये जो आपका बेलमेंट है वो ओनली 2 सेक्शंस को कवर करता है। आपका सेक्शन हो गया 148 एंड सेक्शन 149। बाकी जो सेक्शंस हैं वो आपके प्लेज वगैरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 148 क्या कहता है। सबसे पहले देखिए बेलमेंट होता क्या है। ठीक, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इसकी मीनिंग को समझ लीजिए क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको। मीनिंग में लिखा है इसमें बेलमेंट मीन्स द ट्रांसफर्स केस, मतलब ट्रांसफर्स के मामले होते हैं। फिजिकली ट्रांसफर द गुड्स। ठीक है, ट्रांसफर इज पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक, बट नॉट ट्रांसफर ऑनरशिप। चेंज द पोजीशन ऑफ गुड्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको अभी बोले हैं, ये देखिए क्या मतलब हुआ। देखिए सबसे पहले इसमें ट्रांसफर की बात हो रही है कि क्या ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो गुड्स का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ जा रही है, जो भी गुड्स जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मूवेबल गुड्स, चल संपत्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके उसको बोला जाता है मूवेबल गुड्स। ठीक है, जब आप सेल ऑफ गुड्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता है, वहाँ पे मूवेबल गुड्स आता है। इसीलिए इस बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का बेलमेंट में आपको मूवेबल गुड्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इमूवेबल चीज़ कोई नहीं आएगी इसमें, सब आपकी चल संपत्ति ही आएगी, जो चल संपत्ति होती है, जो एक स्थान दूसरे स्थान तक जा सके। ठीक, तो ट्रांसफ़र क्या हो रही है, गुड्स हो रही है, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रांसफ़र इज पोजीशन ऑफ गुड्स। अब जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जिसके लिए जा रही है उसको क्या मिल रहा है, उस पर पोजीशन मिल रहा है, बट नॉट ट्रांसफ़र ऑनरशिप। लेकिन ऑनरशिप नहीं मिल रही, सिर्फ पोजीशन मिल रहा है, कुछ समय के लिए कब्जा मिल रहा है, उसको पूरी तरीके से उस पर कब्जा नहीं मिला। ऑनरशिप मतलब पूरी तरीके से उसी की प्रॉपर्टी रहना, लेकिन पोजीशन मतलब कुछ समय के लिए उसके कब्जे में रहना प्रॉपर्टी। ठीक, इसमें लेकिन एक चीज़ और हो रही है, वो डिलीवरी हो रही है। ठीक है, डिलीवरी में जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज द पोजीशन ऑफ गुड्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो गुड्स पे जो पोजीशन था वो अब क्या हो रहा है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अब ये मेरे पास था तो मेरा पोजीशन था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको दिया तो वो पोजीशन जो है चेंज होकर के वो पोजीशन आपको मिल गया और वो गुड्स जो है आपकी हो गई। ठीक, कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप वापस कर दोगे, क्योंकि वो जो पेन है वो मैंने पूरे समय के लिए नहीं दिया, अगर हम पूरी तरीके से आपको दे देते हैं कि नहीं आप रख लो, तो वो उस पर आपका क्या हो गया, ऑनरशिप आपने हासिल कर लिया। ठीक, तो पोजीशन ऑनरशिप में यही अंतर होता है कि पोजीशन जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है और ऑनरशिप जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है, फिर देखिए अब इतना तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो। फिर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट होता है क्या है। सबसे पहले फर्स्टली डिफाइंड इन सेक्शन 148। देन इसमें जो डेफिनेशन बताई जा रही है, जो बेलमेंट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ, फ्रेंच वर्ड है। बेलमेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच से डिराइव हुआ है। ठीक है, इट्स मीन्स लिखा है मीन्स टू डिलीवर। देखिए मैंने आपको क्या बताया, बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवर, कुछ डिलीवर करना। ठीक है,
इसमें फिर डेफिनेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन डिलीवर्ड सम गुड्स टू अनदर। वन पर्सन गुड्स को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फॉर सम पर्पस, कुछ उनके पर्पस होते हैं। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड इज द गुड्स आर रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। देखिए, एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स दे रहा है, डिलीवर्ड कर रहा है, लेकिन वो डिलीवर कुछ पर्पस के लिए किया जा रहा है, और वो जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो व्यक्ति जिसको दिया गया था वो क्या करेगा, या फिर उसको रिटर्न कर सकता है या उसको डिस्पोज मतलब उसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्शन को बोला गया है कि जो डायरेक्शन है वो पर्सन क्या कर रहा है, डिलीवरिंग, मतलब जो चीज़ उसको बोली गई थी उसको वो डिलीवर्ड कर रहा है उस चीज़ को। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक मिनट। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है इसमें, सुमन डिलीवर्ड ए पीस ऑफ क्लोथ टू ए टेलर। सुमन ने क्या किया, एक क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा था, कपड़ा था, उसको टेलर को डिलीवर किया। काहे के लिए, स्टिच इनटू ए कोट बनाने के लिए, कोट सिल दीजिए इसका। ठीक है, हेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया बिटवीन द सुमन एंड द टेलर। सुमन इज द बेलर एंड टेलर इज द बेली, एंड द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द क्लोथ इज to get a coat stitched. The tailor will return the cloth to Suman after stitching. एक मिनट, कहने का मतलब ये बता रहे हैं ये लोग कि जो सबसे पहले देखिए, ये सुमन थी, ये कौन थी, सुमन को यहाँ अगर देखेंगे तो कौन है, यहाँ पे बेली है, सॉरी बेलर है। ठीक है, वो क्या कर रही है, अपना सामान मतलब कपड़ा वो टेलर को दे रही है। ठीक है, टेलर को देने के बाद उसको बोला कि इसका कोट बना दो। ठीक, तो जब टेलर को दिया तो वो उसको क्या दिया गया, कब्जा दिया गया, सॉरी पोजीशन दिया गया है। हाँ, तो वो पहले पोजीशन जिसके पास था वो डिलीवर हो गया। और वो डिलीवर कैसे हुआ है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से जा रहा है, तो वो क्या जा रहा है, एक मूवेबल गुड्स जा रहा है, वो एक जगह से दूसरे स्थान तक वो वस्तु जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ एसेंशियल आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब उसको जो कार्य बोला गया है, जो पर्पस बोला गया है, उसका पर्पस था बेलर का कि वो उसका कोट बनवाए, और बेली का पर्पस ये है कि वो कोट बना के उसको वापस दे। जैसे ही वो पर्पस पूरा होता है तो जो बेली है वो क्या करेगा, उसको आफ्टर द स्टिचिंग वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर वो पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है। देन अगेन आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे कि आप लोग के पास कपड़े होते हैं, उनको आप वॉश करने के लिए वॉशरमैन को देते हो, तो आपने अपने कपड़े उसको दिए और जैसे ही वो कपड़े धुल गए उसने वापस कर दिए। तो इस तरह का होता है बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कुछ समय के लिए चीज़ों को डिलीवर करना और फिर वो चीज़ जो वापस हो, पर्पस पूरा हो जाए तो वो चीज़ वापस मिल जाती है। ठीक है, डिलीवर कर दी जाती है अगेन। अब देखिए, इस सेक्शन 148 के तहत पार्टीज़ की बात की जाए कि जो सेक्शन 148 है, जो अभी आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ रहे हैं अब, तो वहाँ पे इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ थी और गारंटी में 3 पार्टीज़ थी। देन नाउ इसमें कितनी हो गई, इसमें अभी आपकी 2 पार्टीज़ होंगी, बेलमेंट में बेलर एंड बेली। अब इसमें 2 पार्टीज़ कौन क्या कहलाएंगे, देखिए, पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देयर आर 2 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलर एंड बेली। बेलर कौन होता है, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस। जो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को कुछ गुड्स दे रहा है अपने पर्पस से, कुछ उसका उद्देश्य होगा, उस पर्पस से वो डिलीवर कर रहा है एक व्यक्ति को, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को। बेली कौन होता है, द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस।
जिस पर्सन को वो गुड्स डिलीवर किया गया है कुछ पर्पस के लिए, उस व्यक्ति को बोला गया है बेली। ठीक है। अब देखिए ये तो पार्टीज हो गई। अब इसेंशियल्स देखते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो इसेंशियल जब देखेंगे तो सबसे पहले इसमें पार्टीज देखी जाएंगी। ठीक, पार्टीज कैसी होनी चाहिए। पार्टीज आपकी जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे जो सेक्शन 10 था उसके इसेंशियल एलिमेंट्स जो थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसको यहाँ पे सबसे पहले, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो आएंगे कि वहाँ पार्टीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। ठीक है। और जो पार्टीज की बात की जा रही है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक, इस तरह से जो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल की ज़रूरत होती है उसी तरह से चाहे वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए इसेंशियल रखा है। अब जैसे कि बेलमेंट है तो बेलमेंट में 2 पार्टीज तो होंगी ही होगी। ठीक है। गारंटी है तो 3 पार्टीज तो होगी। फिर अब बाकी जनरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत से लोगों के बीच में हो सकता है, वर्ड एट लार्ज हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 पार्टीज की बात हो गई, बेलर एंड बेली, जिसको मैंने ऊपर आपके डिस्कस किया है। फिर बेलमेंट में मूवेबल गुड्स की बात हो रही है कि मूवेबल गुड्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मूवेबल गुड्स है उसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक वस्तु दूसरे व्यक्ति को डिलीवर्ड हो रही है तो वो क्या है, मूवेबल गुड्स है। ठीक है। देन आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक, इसमें क्या एक चीज़ हो रही है, गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। इट्स इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि इसमें क्या है, सुमन क्या कर रही है, गुड्स को डिलीवर कर रही है। किसको, टेलर को। ठीक, तो जैसे ही वो टेलर को गुड्स दे रही है उसका कुछ पर्पस होगा तो वो क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, क्या, पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक, वो गुड्स को क्या कर रही है, अब टेलर को दे रही है तो वो अपने पोजीशन को ट्रांसफ़र कर रही है। किसको दे रही है, टेलर को दे रही है। ठीक, तो चेंज द पोजीशन ऑफ गुड्स, तो उस गुड्स का भी पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ बोलेंगे कि जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वहाँ पे पोजीशन भी चेंज होता रहता है। ठीक है। और मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, 3 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर क्या है, 4th पॉइंट, द ट्रांसफ़र अंडर बेलमेंट इज टेम्परेरी। मैंने क्या बताया था पहले कि जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन ऑनरशिप क्या होती है, वो लाइफ टाइम होती है, परमानेंट होती है। तो यहाँ पे जो आपने देखा एग्जाम्पल कि सुमन क्या कर रही है, अपना जो कपड़ा था वो कोट सिलाने के लिए टेलर को दे रही है। तो अपना पोजीशन जब ट्रांसफ़र कर रही है, किसको डिलीवर कर रही है, टेलर को। तो यह जो अपना पोजीशन जो ट्रांसफ़र कर रही है वो ट्रांसफ़र जो है वो कुछ समय के लिए हो रहा है। जैसे ही वो कोट सिल के टेलर सुमन को देगा तो वो ट्रांसफ़र जो उसने पोजीशन किया था वो वापस पोजीशन उसके पास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो ट्रांसफ़र जो किया गया था पोजीशन वो क्या था, टेम्परेरी था। ठीक है। तो बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, नॉट द परमानेंट। ठीक है। फिर 6th पॉइंट है, मस्ट बी डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन, मस्ट बी डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन। तो बेलमेंट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, इसमें जो चीज़ों को डिलीवर्ड किया जा रहा है, वस्तुओं का डिलीवरी हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो वो जो डिलीवरी होती है उसमें वस्तुओं का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिल दी जाएगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट उन पार्टीज़ के बीच में होगा, वो चीज़ डिलीवर्ड होगी, वो पोजीशन दिया जाएगा तभी माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। बट किसी को पता ही नहीं है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बाद में वो आपका पर्पस पूरा नहीं होता है और बाद में उस पर क्लेम करने पहुंच जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहलाएगा। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसो इम्प्लाइड होना चाहिए। ठीक है।
तो आपका ये एसेंशियल तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मोड होता है, ठीक है, डिलीवरी का जो मोड होगा वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों होगा। आपको इसकी डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बिलमेंट में जो डिलीवरी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से हम आपको एक में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो लेकिन इस पे एक केस था, इंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये जो केस था ना, ये बैग लॉस्ट का केस था, बैग मतलब खो गया था, ठीक है। इंदर कुमार जो थे वो बस में जा रहे थे, देखिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ 5 मिनट। इसमें क्या था, जो इंदर कुमार थे वो बस में जा रहे थे, इन्होंने जो अपना बैग था वो बस की जो छत होती है उस पर सामान रख दिया था, ठीक, अपने अमन से, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला हो अपना सामान ऊपर रख दीजिए ये वो, क्योंकि बस में सामान वामान की जिम्मेदारी रखने की किसकी होती है, यात्रियों की होती है। कोई वहाँ कंडक्टर ड्राइवर नहीं देखता है कि क्या कहाँ जा रहा है, किसका सामान कौन ले जा रहा है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो खुद की होती है, मतलब यात्रियों की होती है, वहाँ खोए या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन यही चीज़ हुआ वहाँ पे, वो अपना बस में चढ़े तो उन्होंने अपना सामान बस की छत पर रख दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका जो बैग था वो लॉस्ट हो गया, खो गया। फिर उसने क्या किया, उस कंडक्टर पे, बस ड्राइवर पे उसने केस कर दिया कि मेरा जो सामान है वो वापस किया जाए, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। लेकिन कोर्ट ने कहा ये बेलमेंट नहीं है, बिकॉज आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से था ही नहीं, आप लोग ने पहले से कोई आपस में तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं कि हमारा सामान खोएगा तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंडेमनिटी का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था। तो जब वो उस चीज़ के बारे में ही नहीं पता है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो कैसे उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेलमेंट नहीं कहलाते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का बेलमेंट होने के लिए चीज़ों के जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देन वो जानने के बाद ये भी देखना होता है कि जो चीज़ें मतलब डिलीवर्ड होनी है, पोजीशन देना है, कब रिटर्न करना है, और कैसा गुड्स होगा, क्या उसका कंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टर्म में कंडीशन को फॉलो करते हुए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया जाता है। अगर जो बेलमेंट में जो कंडीशन बताए गए हैं, तो जो टर्म्स बताए गए हैं, अगर उनको कोई भी पर्सन ब्रीच करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहलाता है। बाद में कुछ भी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी डिफ़ॉल्ट होती हैं तो वो पार्टी जो होती है उस कोई भी पार्टी उसके लिए, मतलब अगर एक पार्टी की वजह से कोई नुकसान होता है तो वहाँ पे दूसरी पार्टी उसके लिए तो कंपनसेशन देती है। लेकिन अगर बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो वहाँ पे बोथ पार्टी में क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ख़त्म ही हो जाता है जब दोनों तरफ से गलती होती है। ये तो आपको मैंने बहुत पहले बताया, वॉइड, वाइडेबल, वैलिड, इलीगल, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका, दी बेलर हैज़ द राइट टू द रिटर्न ऑफ गुड्स। अब क्या हो गया, देखिए रिटर्न की बात हो रही है। जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी क्या बताया था, लास्ट टाइम लिखा था सम पर्पस व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड द गुड्स आर रिटर्न। डेफिनेशन में ये एसेंशियल लिखा है कि जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो गुड्स जो होती है वो रिटर्न कर दी जाती है। तो यहाँ पे जब एग्जाम्पल को देखते हैं कि जब वो क्लोथ सिल जाएगा, जब कोट बनकर तैयार हो जाएगा, तो टेलर क्या करेगा, उस कोट को वापस करेगा, किसको, सुमन को। तो यहाँ पे जो बेलर है, बेलर हैज़ राइट टू द रिटर्न द गुड्स, ठीक है। वो क्या करेगा, उस गुड्स को वापस लेने का राइट रखता है। जो बेलर है, जो उसने गुड्स दी थी टेलर को, टेलर कौन है यहाँ पे, बेली है, और सुमन कौन है यहाँ पे, बेलर है। तो बेलर को राइट है कि वो जो गुड्स उसने जिस पर्पस के लिए दी थी वो बाद में क्या होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए। तो जैसे ही वो कोट बनकर तैयार होगा तो बेलर का राइट होता है कि वो उसको वापस मांगे, और बेली का राइट ये है कि वो उस चीज़ की कीमत लेने के बाद वो गुड्स वापस करे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इसेंशियल्स थे जिसको मैंने आज आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, जो बेलर है, बेली है, प्लेज है, एजेंसी है, लियन है, ये सब बहुत
कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम आपको इसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बेलमेंट के टाइप्स क्या होते हैं ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे आगे बताते हैं इसमें क्या करना है। ओके, थैंक यू क्लास।